अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे आज ल्यू वाइगोट्स्की के सोशल कल्चर थ्योरी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ल्यू वाइगोट्स्की ने अपनी सोशल कल्चर थ्योरी का इम्पोर्टेंस ही लैंग्वेज को दी थी। लैंग्वेज को उसने बेस बनाकर अपनी थ्योरी पेश की थी। यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा सीटेट टेट वगैरह मुख्तलिफ इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। एक एक टर्म्स को समझेंगे। यहाँ पर उसने अपनी लैंग्वेज के इसमें 3 स्पीचेस को बताया था। एक थी सोशल स्पीच और सेकेंड वन थी प्राइवेट स्पीच और थर्ड वन थी वहाँ पर साइलेंट स्पीच। तो यहाँ पर एक एक टर्म को हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको टर्म पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि सोशल स्पीच यानी सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चा सोशली किसी से इंटरेक्ट करता है या अपनी माँ से इंटरेक्ट करता है या अपने वालिद से इंटरेक्ट करता है या अपने टीचर से इंटरेक्ट करता है। जैसे कि अगर उसको कुछ पूछना हो तो मम्मी मुझे ये दे दीजिए, पापा वो मुझे दिला दीजिए, या स्कूल में वो अपने टीचर से पूछेगा कि सर ये किस तरह होता है। यानी वो अब किसी भी समाज में किसी से जब इंटरेक्ट करता है तो वो उसकी सोशल स्पीच कहलाएगी। यानी वहाँ पर सोशली वो इन्वॉल्व होता है और दूसरों के साथ अपनी गुफ्तगू करता है। तो उस तरह की गुफ्तगू यहाँ पर समाजी गुफ्तगू कहलाएगी। अब दूसरा है यहाँ पर प्राइवेट स्पीच। ये जो प्राइवेट स्पीच है यानी मखसूस ज़ाती खुफिया अंदरूनी, यानी बच्चा अपने अंदरूनी तौर पर गुफ्तगू करता है। अब यहाँ पर इसकी कुछ एग्जाम्पल सोची जाए। जैसे कि एक बच्चा है, वो एक दिन स्कूल नहीं गया। अगर वो दूसरे दिन स्कूल जाता है, जाकर उसको ये मालूम होता है कि उसके साथी दोस्त बताते हैं कि कल तू एब्सेंट था और अपने स्कूल में एक डांस कंपटीशन था, तो वो फिर बोलेगा कि अंदरूनी तौर पर वो बोलेगा, यानी बोल बोल कर दिमाग में मन में भी सोचेगा और वो आहिस्ता से बोलेगा काश मैं अगर होता कल तो अच्छे से डांस कर लेता। तो यहाँ पर बच्चा उसके मन में सोचेगा, फिर साथ ही साथ वो क्या करेगा, बोलेगा। तो वहाँ पर ये जो प्राइवेट स्पीच है उसके आजू बाजू के फ्रेंड्स को सुनाई देगी। मतलब उसको बाकी के ये जो कह रहा है कि काश मैं अगर कल आता तो मैं स्कूल में डांस करता। तो यहाँ पर बच्चा अपने मन में सोचेगा भी और जब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता से बोलेगा तो उसके आजू बाजू में जो फ्रेंड्स होंगे उसको सुनाई देगा। और एक लास्ट वन है यहाँ पर साइलेंट इनर स्पीच। तो यहाँ पर अब बच्चा वही चीज़ को, जैसे कि वो कल स्कूल नहीं गया था, जब स्कूल गया तो पता चला कि कल स्कूल में एक डांस कंपटीशन हुआ था। तो वहाँ पर अब यहाँ पर बच्चा मैच्योर हो जाता है। मतलब बच्चे को समाज में क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद वो दूसरों को मतलब अपने आप में बोलने से गिल्टी फील करता है। तब वो क्या करेगा, अपने मन में ही सोचेगा, यहाँ पर बोल कर नहीं बताएगा। मतलब ये सोचेगा कि काश मैं अगर कल स्कूल आया होता तो डांस किया होता। तो यहाँ पर बच्चा मन में सोचेगा, यहाँ पर सिर्फ दिल में सोचेगा यहाँ पर बच्चा, यानी और यहाँ पर बच्चा सोचेगा फिर साथ ही साथ आहिस्ता बोलेगा। यहाँ पर आजू बाजू उसके फ्रेंड्स को सुनाई देगा और यहाँ पर वो सिर्फ मन में ही सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो वो अपने मन में ही सोचेगा, अपने अंदर की गुफ्तगू को नहीं बताएगा। तो इस तरह की गुफ्तगू को साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है करण। यहाँ पर करण एक लड़का है। करण लड़का ऐसा है कि वो इम्तिहान में गया और इम्तिहान में जाकर सोच रहा है और बोल रहा है अरे काश मैं पढ़ लिया होता तो आज मैं अच्छा लिखता। अब ये बोल ऐसा रहा है कि दिल में भी सोच रहा है और वो उसके आजू बाजू के फ्रेंड को सुनाई भी दे रहा है। तो ये बताइए कि ये इसकी कौन सी स्पीच है। आप कमेंट करके आपको बताना है कि करण की कौन सी स्पीच है। चल लीजिए और एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं अर्जुन। अर्जुन और एक लड़का है। यहाँ पर वो एक इम्तिहान में गया और सवालात से थोड़ा सा परेशान होकर ये सोच रहा है कि काश मैं अगर पहले पढ़ लिया होता तो आज मैं तमाम आंसर इसके दे दिया होता। अब यहाँ पर ये बोल नहीं रहा है, अपने मन में ही यानी दिल में ही सोच रहा है, उसके आजू बाजू के फ्रेंड को सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब बताइए कि यहाँ पर अर्जुन की कौन सी स्पीच है और करण की कौन सी स्पीच है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई। यानी सामाजिक गुफ्तगू, सोशल स्पीच में बच्चा
अब समाज से गुफ्तगू करेगा, कम्युनिकेट करेगा, एक दूसरे से बात करेगा, या तो उसके टीचर होंगे या उसके फ्रेंड्स होंगे या उसके माँ बाप होंगे या कोई और होंगे। यहाँ पर प्राइवेट स्पीच में वो बोलेगा, मन में तो सोचेगा, साथ ही साथ उसके आजू बाजू के फ्रेंड को सुनाई भी देगा। अब यहाँ पर साइलेंट इनर स्पीच में वो सिर्फ मन में ही सोचेगा, उसके आजू बाजू के फ्रेंड्स को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 टर्म्स समझ में आए होंगे। अब इससे लीव वाइगोट्स्की के सोशल कल्चर थ्योरी के इन 3 स्पीचेस से अगर कोई भी सवाल पूछा जाए, आप बहुत ही आसानी से जवाब दे सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।